अगर आपके पास पीले और ब्राउन रंग की ऊन मौजूद है तो आप भी अपने बच्चों के लिए ये प्यारा सा जिराफ बना सकते हैं। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले ऊन है, जो कि मैंने बाली ब्रांड की ली है और ये पीले रंग की है, प्यारा सा येलो सा कलर है। इसके अलावा आंखें बनाने के लिए काले रंग की ऊन है, जो कि 2 प्लाई वाली मैंने बारीक वाली यूज़ की है। ये ब्राउन रंग की ऊन है और ये वाइट रंग की ऊन है। फिर हमें थोड़ी सी पॉलिएस्टर की फिलिंग चाहिए, जो तकियों में डालते हैं। टाउनशिप मार्केट लाहौर से ये आपको आराम से मिल जाएगी। क्रोशे की हुक जो आपके पास मौजूद हो, 3 mm 4 mm जो भी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं 2.75 वाली यूज़ कर रही हूँ, 2.5 भी आप यूज़ कर सकते हैं। और कैंची आपको चाहिए होगी। सबसे पहले आपने अपनी येलो ऊन को लेना है और येलो ऊन को लेने के बाद हम जैसे अपनी एम्मीग्रुमी शुरू करते हैं और तमाम खिलौने वगैरह बनाने के लिए एक मैजिक सर्कल बनाते हैं। मैजिक सर्कल को बनाने के लिए आप अपनी ऊन पर धागा ऐसे लपेट के क्रॉस का साइन बना लेंगे और नीचे वाले धागे को हुक के ज़रिए खींच के और ये एक सिंगल स्टिच ले लेंगे। अब आपने क्या करना है कि इसी मैजिक रिंग के अंदर 6 दफ़ा 6 सिंगल क्रोशे आपने करने हैं। 1 सिंगल क्रोशे, ये चीज़ों को मैं हटा रही हूँ ताकि कैमरे के सामने फोकस ना ख़राब हो। अब 2 सिंगल क्रोशे आपने करना है। इसके बाद आपने 3 सिंगल क्रोशे करना है। 4 सिंगल क्रोशे, ये मैजिक रिंग के अंदर ही हम कर रहे हैं। 5 सिंगल क्रोशे और 6 सिंगल क्रोशे। अब जो दूसरे वाला छोटे वाला धागा था उसको खींच के लूप को टाइट कर लिया है और पहले वाले सिंगल जो स्टिच था उसके अंदर से आपने गुजार के इसको एक स्लिप स्टिच बना लेना है। इसके बाद हम या तो इधर स्टिच मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसी तरह ऊन को ट्विस्ट करके आप स्टिच मार्कर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और रंग की ऊन भी आप इधर यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको इंक्रीज़ करना है सर्कल को, तो हम हर सिंगल क्रोशे के अंदर 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे लेंगे। अगर हमने 6 मैजिक रिंग से ये बनाना शुरू किया था तो अब इसका मतलब है कि हम हर सिंगल क्रोशे में 2-2 दफ़ा स्टिच ले रहे हैं और हम अल्टीमेटली 12 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। इसी को बनाते हुए आप जारी रखें और लाइन के जो सर्कल है उसके एंड तक आ जाएं। अब हम नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं। पहले हमने हर सिंगल क्रोशे के अंदर 2-2 दफ़ा सिंगल क्रोशे किए थे। अब हम 1 दफ़ा सिंगल क्रोशे करेंगे, उससे नेक्स्ट स्टिच में हम 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह हम करते हुए सर्कल को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि अगले स्टिच के अंदर हमने सिंगल क्रोशे किया 1 ही दफ़ा और उससे नेक्स्ट वाले में हमने 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे किया सेम स्टिच के अंदर। ठीक है, तो 1:1 आप कह लें किस्म का कि 1 दफ़ा आप सिंगल क्रोशे कर रहे हैं और उससे नेक्स्ट में आप 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे कर रहे हैं। ठीक है, इसको करते करते आप दोबारा से एट द एंड ऑफ द लाइन आ जाएं, सर्कल के एंड पे आ जाएं और जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया हुआ है वहाँ तक आप करते जाएंगे। 1 दफ़ा सिंगल क्रोशे करेंगे और उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर आप 2 दफ़ा सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लाइन में सिंगल क्रोशे है, अगले स्टिच में फिर सिंगल क्रोशे है और फिर सेम स्टिच के अंदर 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे है और यही पैटर्न रिपीट होगा। यानी कि 2 कंसेक्टिव में जैसे देखें कि सिंगल क्रोशे है, उससे नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे है और उससे नेक्स्ट में 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे है सेम स्टिच के अंदर। इसी पैटर्न को करते हुए एट द एंड ऑफ द सर्कल आप आ जाएं और ये हमारा इंक्रीज़ अभी हो रहा है। अब हम उससे अगली लाइन में आ गए हैं और नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने अब 3 दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है। 1 दफ़ा सिंगल क्रोशे किया आपने, फिर दोबारा सिंगल क्रोशे किया, उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे किया और उससे नेक्स्ट स्टिच में आपने 2 दफ़ा सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे किया और इसी तरह करते हुए पैटर्न रिपीट होगा। सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे और उससे नेक्स्ट जो 4th वाला स्टिच है उसके अंदर 2 दफ़ा सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे
और इसी को रिपीट करते हुए आप एंड ऑफ द सर्कल तक आ जाएं। अच्छा, अब हम सर्कल के एंड पे आ गए हैं और ये हमारा स्टिच मार्कर है। अब हमने सिंगल क्रोशे लेना है, सिंगल क्रोशे करना है, नेक्स्ट स्टिच में फिर सिंगल क्रोशे करना है, उससे नेक्स्ट स्टिच में फिर सिंगल क्रोशे करना है, यानी कि 4 कंसेक्टिव स्टिचेस में आपने सिंगल क्रोशे करना है। और फिर आपने जो 5th वाला आएगा उसके अंदर 2 टाइम्स सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह आप सर्कल को इंक्रीज़ कर देंगे। तो 4 टाइम्स आप सिंगल क्रोशे करेंगे और जो 5th वाला आएगा स्टिच उसके अंदर आपने 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे करना है सेम स्टिच में। इस तरह आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और ये अब हमारी लास्ट लाइन है, इसके बाद हम मज़ीद बढ़ाएंगे नहीं। अब हम नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं और जैसे मैंने कहा था अब मज़ीद हमने इंक्रीज़ नहीं करना है। स्टिच मार्कर भी मैंने इसलिए रिमूव कर दिया है और अब हम सिंगल क्रोशे करते हुए ऑल अराउंड सारे सर्कल को अराउंड जो है सिंगल क्रोशे ही करेंगे और ये इसकी लाइंस लगाएंगे। अब ये टोटल 10 टाइम्स आप मज़ीद इसको लाइंस मतलब ऐड करेंगे इसके अंदर सिंगल क्रोशे की ऑल अराउंड। इसमें अब कोई फर्दर इंक्रीज़ नहीं है, कोई सेम स्टिच के अंदर 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे नहीं है। आपने 10 टाइम्स स्ट्रेट जो है कंसेक्टिव आपने सिंगल क्रोशे लेते जाना है और 10 लाइंस टोटल जो हैं वो इस जो इंक्रीज़ वाली लाइंस हैं उनके अलावा आपने इसको बढ़ाते जाना है। अब मैं इसको इंक्रीज़ करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये एक कैप की शक्ल की तरह का बन जाएगा और ये हमने अभी सर बनाया है इसका। अच्छा, अब हमने 10 मज़ीद सिंगल क्रोशे की लाइंस लगाई हैं और अब आप काउंट करें कि 6 मैजिक रिंग वाली ये लाइन है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले 6 मैजिक रिंग है, फिर डबल किया था, फिर 1 in 1 किया था, 1 in 2, 1 in 3, 1 in 4 यहाँ इंक्रीज़ तक था। उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टोटल, ठीक है। तो 10 मज़ीद उसकी एडिशन किया। तो इस तरह आपकी लाइंस टोटल जो अगर अब हम ऊपर से काउंट करें तो 1 ये हो गई है, ठीक है। और 1 आपकी ये लाइन है, उसके बाद 2 ठीक हो गया, 3 4 5 6 7 8 हो गई हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अगर हम एडिशन जो हमारी इंक्रीज़ वाली थी उनको मिला लें तो टोटल 16 है और अगर आप इंक्रीज़ वाली लेयर्स को ना मिलाएं तो मज़ीद 10 आपने की थी। अब इधर अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी जो फर्स्ट वाली लाइन थी वो इधर से शुरू हुई थी, तो हमने यहीं पे ही अपने स्टिचेस का एंड करना है। क्योंकि अब हम रिड्यूस करने वाले हैं तो आप अच्छी तरह से ध्यान कर लें कि ऊपर वाले जो आपको विजिबली पता लग रहा था कि अच्छा यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, उसी में ही आप अपने लाइन सीधी उसके नीचे लेकर आएँ और अंदाजे से आपने अब यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा देना है। और स्टिच मार्कर लगाने के बाद अब हम इसको कम करना शुरू करेंगे। कम भी हम उसी ऑपोजिट में जाएंगे जैसे हमने बढ़ाया था। तो 1 सिंगल क्रोशे किया, अगले में फिर सिंगल क्रोशे किया, फिर थर्ड में सिंगल क्रोशे किया। अब ये मैंने बीच में कट किया था तो मैंने घेरा लगाई हुई है। अब 4 सिंगल क्रोशे किया, 4 टाइम्स सिंगल क्रोशे करने के बाद अब हमने रिड्यूस करना है। तो आप वही गौर करें कि 2 टोटल लूप्स होते हैं आगे और पीछे। आपने 2 कंसेक्टिव स्टिचेस के आगे वाले लूप्स उठाने हैं, पीछे वाले लूप्स को आपने नहीं उठाना और उनको पुल थ्रू करके एक सिंगल क्रोशे की तरह ही आपने स्टिच ले लेना है, ठीक है। दोबारा दिखाती हूँ, सिंगल क्रोशे किया, फिर 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे किया, फिर थर्ड में दोबारा से सिंगल क्रोशे किया, अब फोर्थ में फिर से हम सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। और अब आप देखें कि हमने फ्रंट लूप उठाया, उससे कंसेक्टिव अगले का भी फ्रंट लूप उठाया, बैक लूप्स को हमने नहीं उठाया, हमने सिर्फ फ्रंट लूप्स को उठाया और उनको निकाल के और जैसे आप सिंगल क्रोशे करते हैं आपने उसी तरह ही इसको भी सिंगल क्रोशे करना है। इसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे, 4 दफ़ा मुतवातर हम सिंगल क्रोशे लेते जाएंगे और फिर जो 5वां और छठा वाला स्टिच होगा उन दोनों के फ्रंट लूप्स को उठाकर हम उसको रिड्यूस कर देंगे। इस तरह हमारा 4 into 1 का रिडक्शन वाला साइकिल ये शुरू हो गया। अब हम अगली वाली लाइन में आ गए हैं और अगली वाली लाइन में आप फिर देखें कि अब हम 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे करेंगे कंसेक्टिव लूप्स के अंदर, जो कंसेक्टिव स्टिचेस हैं, ठीक है। सिंगल क्रोशे किया, फिर दोबारा सिंगल क्रोशे किया,
फिर उससे अगले में दोबारा से सिंगल क्रोशे किया। अब ये 3 दफ़ा हमारे जो थे उनमें हमने सिंगल क्रोशे कर लिया है। और अब आप फ्रंट लूप को उठाएंगे, उससे अगले वाले का भी फ्रंट लूप उठाएंगे, बैक लूप नहीं उठाएंगे, और उसको रिड्यूस कर देंगे और ये इनविजिबल स्टिच बन जाएगा। इसी पैटर्न को रिपीट करते जाएं और नेक्स्ट लेयर पे आ जाएं। अब हम अगली लाइन में आ चुके हैं। स्टिच मार्कर को खींच के अब अगली लाइन में कर लें। और अब हमारा पैटर्न रहेगा कि हमने सिंगल क्रोशे करना है, उससे नेक्स्ट स्टिच में फिर सिंगल क्रोशे करना है, और उससे नेक्स्ट स्टिच में हमने रिड्यूस करना है, यानी कि 2 स्टिचेस के फ्रंट लूप्स को मिलाएंगे और आप रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, इस तरह आपने 1 सिंगल क्रोशे, फिर उससे नेक्स्ट जो सेकंड है उसमें भी सिंगल क्रोशे, और अब जो 3 और 4 हैं उनके फ्रंट लूप्स को आपने सेम उठाना है और इनविजिबल स्टिच ले लेना है। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए एंड ऑफ द लाइन तक आ जाएं। अब आप देख लें कि हमने ये भी हिसाब लगाना है कि बहुत ये ना हो कि हम बारीक इसको कर दें सुराख को और फिर हमारे से फिलिंग ना हो, तो उसका ध्यान रखते हुए खैर अभी हमने मज़ीद इसको कम करना है। और आपने सिंगल क्रोशे अब किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन में अब शुरू हुआ है, सिंगल क्रोशे किया और अब हमने साथ ही 2 स्टिचेस को मिलाकर रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो सिंगल क्रोशे 1 में करें और जो 2 और 3 हैं उनके फ्रंट लूप्स को उठाएं और उसको रिड्यूस कर दें। ठीक है, इस तरह ये मज़ीद सुकड़ता जाएगा और एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेगा और ये हमने सर बना लिया इस तरह। ठीक है, अब आपने इसको भी करते हुए एंड पे आ जाएं और फिर हम फिलिंग करते हैं इसकी। 1:1 का रिडक्शन हम कर चुके हैं। अब इन सब धागों को अगर आप खींच के रखेंगे ना तो ये बहुत आराम से फिलिंग हो जाएगी। आपने इनको पकड़ के साइड पे कर देना है और इसकी फिलिंग करते जानी है। फिलिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी कि ये खिंचना शुरू हो जाए और अंदर से फिलिंग नज़र आना शुरू हो जाए, और इतनी कम भी नहीं करनी कि ये प्रॉपर तरीके से इसकी शेप ना बन सके। अपने अंदाजे से बस आपने फिलिंग कर देनी है। और अब हम नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करते हैं, और जो नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं ये है अब इसकी बॉडी का आपने हिस्सा बनाना है। ठीक है, तो इसकी बॉडी बनाने के लिए फिर पहले की तरह ही आपने एक मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग को बना के जैसे हमने आपको सिखाया हुआ है, क्रॉस बना के मैजिक रिंग बनाना है। और अब इसमें 6 टाइम्स सिंगल क्रोशे आपने करना है। 3 हो गया, 4, 5 और ये 6 टाइम आपने सिंगल क्रोशे कर लिया। और अब लूप को टाइट कर लें और फर्स्ट स्टिच से गुजार लें, और इस तरह शुरू हो गया हमारा बॉडी बनाने का सिलसिला। मैंने स्लिप स्टिच लगाया है और साथ अब मैं दूसरे रंग की ऊन इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि स्टिच मार्कर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। अब हमने इंक्रीज़ करना है, तो इंक्रीज़ करने के लिए सेम स्टिच के अंदर 2 दफ़ा आपको सिंगल क्रोशे करना पड़ेगा। तो अब हमने 2 दफ़ा पहले कर लिया, ये 3 और 4 दफ़ा हो गया, 5 और 6 हो गया। इस तरह करते हुए आप टोटल 12 बना लेंगे। ठीक है, पहले 6 सिंगल क्रोशे थे मैजिक रिंग के अंदर, उसको जब हर स्टिच में डबल करते जाएंगे यानी कि 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, और अब ये 12 जो सिंगल क्रोशे हैं वो आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने नेक्स्ट लाइन में अपना स्टिच मार्कर रखा और 1:1 का करेंगे तो एक सिंगल क्रोशे करेंगे और उससे नेक्स्ट वाले के अंदर 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में करेंगे। ठीक है, इसी तरह अब हमने बढ़ाना है। सेम जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें सिंगल क्रोशे किया और उससे नेक्स्ट वाले में 2 दफ़ा सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे किया, तो 1 टाइम सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट के अंदर सिंगल क्रोशे और फिर सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में। ठीक है, 1:1 इंक्रीज़ आप करते जाएं और एट द एंड ऑफ द लूप आप आ जाएं। अब हम इससे नेक्स्ट वाले लाइन में आ गए हैं। अब आपने 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है और 1 टाइम आपने सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे करना है। 2:1 पे आ जाएं। ठीक है, आप सिंगल क्रोशे कर रहे हैं, सिंगल क्रोशे कर रहे हैं, और थर्ड वाले के अंदर आपने सेम स्टिच के अंदर 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है। और इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आप स्टिच मार्कर तक पहुंच जाएं। हम अपने स्टिच मार्कर पे पहुंच चुके हैं। स्टिच मार्कर को नई लाइन में कर लें। सिंगल क्रोशे करना है, फिर सिंगल क्रोशे करना है, फिर सिंगल क्रोशे करना है 3 टाइम्स, यानी कि आपने कंसेक्टिव में सिंगल क्रोशे करना है। और फोर्थ वाले के अंदर आपने सेम स्टिच में
2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है। 3 इंटू 1 के एक किस्म का कह लें आप, 1 इंटू 3 कह लें, जो आप कंफर्टेबल हैं। बस ये याद रखना है कि आपने 3 दफ़ा सिंगल कंसेक्टिव क्रोशे किया है और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्टिच आया है 4th वाला, उसके अंदर आपने 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह आपका जो सर्कल है वो बड़ा होता जाएगा। हम अपने स्टिच मार्कर पे वापस आ चुके हैं। अब हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना। अपने बस एक चीज़ याद रखनी है, आप जो मर्ज़ी बना रहे हो, चाहे वो जिराफ हो चाहे डायनासोर हो, अगर आप हेड वाले को 4 तक इंक्रीज़ करेंगे तो बॉडी को आप 3 तक इंक्रीज़ करेंगे। एक डिजिट आपने उसको कम करना है। अगर उसको आपने 5 तक इंक्रीज़ किया था तो इसको 4 तक करेंगे, ठीक है। तो अब हमने 3 तक इंक्रीज़ कर लिया है, हेड को हमने 4 तक इंक्रीज़ किया था, यानी कि हर 4th स्टिच के बाद हमने एक इंक्रीज़ लिया था ना, और इसमें हर 3rd स्टिच के बाद एक इंक्रीज़ किया। तो अब मज़ीद नहीं बढ़ाना, लेकिन अब आपने 10 लाइन्स मज़ीद इसमें भी ऐड करनी है। जैसे आपने हेड में मज़ीद 10 लाइन्स ऐड की थी, इसी तरह आपने इसके अंदर भी अब 10 सिंगल क्रोशे ही करते रहना थ्रू आउट, और 10 लाइनें एक्स्ट्रा, ये जो इंक्रीज़ वाली हैं उनके अलावा 10 लाइनें एक्स्ट्रा आपने बना लेनी है। अब हम इसकी भी काउंटिंग कर लें तो ये हमारी 6 मैजिक रिंग वाली है, ये डबल हुआ, ये 1 in 1, 1 in 2, 1 in 3 इंक्रीज़। अब इसके बाद इंक्रीज़ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 उससे एडिड लाइन्स हैं, ठीक है। अगर हम टोटल लाइन्स गिने तो ऊपर से शुरू हो जाए 1, ठीक, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बन जाएंगी। आपने टोटल अगर गिनी है तो 15 करनी है, और अगर आपने सिर्फ जो सिंगल क्रोशे वाली लाइंस की थी तो वो आपने 10 करनी है। अब आप गौर करें कि ये वाला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो इसी से ही ऑपोजिट आपने अपना आखिरी स्टिच जो किया है उसको वहीं पे रोक देना है। अब हमने रिड्यूस करना शुरू करना है, तो एक स्टिच मार्कर लगा लें और अब हम रिड्यूस करना शुरू करेंगे, उसी ऑपोजिट में करेंगे जिससे हमने इंक्रीज़ किया था। तो सिंगल स्टिच लेना है आपने, ठीक है, उससे नेक्स्ट वाले में फिर से सिंगल स्टिच लेना है, और उससे नेक्स्ट वाले में फिर से सिंगल स्टिच लेना है। अब 3 दफ़ा आपने सिंगल स्टिच लिया और अब हमने रिड्यूस करना है इसको, ठीक है। तो फ्रंट लूप उठा लें और फ्रंट लूप से एक सिंगल स्टिच बना के उसको खींच लें। इस तरह आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो सिंगल स्टिच लें 3 टाइम्स, अब हम कंसेक्टिव सिंगल स्टिच ले रहे हैं, सिंगल स्टिच लें और फिर अगले स्टिच में दोबारा से सिंगल स्टिच लें, और अब जो 4th और 5th वाला है उन दोनों के फ्रंट लूप्स को आपने उठाना है। ये गौर कर लें कि ये बैक लूप है, ये फ्रंट लूप है, हमने बैक लूप को यूज़ नहीं करना, सिर्फ फ्रंट लूप्स आने हैं और दोनों कंसेक्टिव स्टिचेस के फ्रंट लूप उठाने हैं। तो आपने फ्रंट लूप भी लिया, उससे अगले वाले का फिर से फ्रंट लूप लिया और इसको खींच के और एक सिंगल स्टिच ले लिया, और इस तरह ये रिड्यूस हो जाएगा। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आप एंड ऑफ द सर्कल आ जाएं और हम अपने स्टिच मार्कर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर, और अब हम चूँकि बॉडी बना रहे हैं तो हमें एक बॉल की शेप नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा लंबा पियर सा शेप चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक करेंगे। अब हम इस लाइन में रिड्यूस नहीं करेंगे, इस लाइन में थ्रू आउट हम अगले स्टिच मार्कर के आने तक सिंगल स्टिचेस लेते जाएंगे और एक लाइन सिंगल स्टिचेस की ही लगाएंगे जिसमें कोई रिडक्शन कोई इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो आप सिंगल स्टिचेस की एक लाइन लगा लें और अपने स्टिच मार्कर तक आ जाएं। इधर हम अगर गौर करें तो आप बेसिकली एक जिराफ की हम बॉडी चाह रहे हैं, तो आप ये देखें कि ये बॉडी होगी नीचे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से कर्व आएगा, उसके बाद हम चाहते हैं कि एक लंबी इसकी नेक को, ठीक है। तो उसके लिए आप हल्का हल्का इसको रिड्यूस करते जाएंगे, आप जो यकदम रिड्यूस नहीं करेंगे, और फिर नेक के लिए हम काफ़ी थोड़ा लंबा भी चलेंगे, ठीक है। तो आपने अब हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए हैं, एक लाइन हमने सिंगल स्टिचेस की ले ली है, और अब उससे अगली लाइन जो है उस पर आपने देखें कि 2 दफ़ा हमने सिंगल स्टिच लिया, और अब फिर वही बात है कि फ्रंट लूप बैक लूप को गौर करें और फ्रंट लूप उठाएं और उससे अगले वाले का भी फ्रंट लूप उठाएं और आप एक सिंगल स्टिच ले लें, ठीक है। अब ये रिडक्शन वाली लाइन दोबारा आ चुकी है हमारी। अब सिंगल स्टिच लिया, सिंगल स्टिच लिया, 2 में सिंगल स्टिच लिया, और 3 और 4 के फ्रंट लूप्स उठा के आपने रिड्यूस कर लिया, और इसको करते हुए आप एंड ऑफ दी सर्कल आ जाएं और जहाँ पे आपका स्टिच मार्कर लगा हुआ है वहाँ तक पहुँच जाएं। नेक्स्ट लाइन में आ जाएं, इस लाइन में फिर स्टिच मार्कर अपना कर लें, और अब फिर हमने कोई रिड्यूस नहीं करना, हमने सिर्फ सिंगल स्टिचेस लेते जाना है और थ्रू आउट सिंगल स्टिचेस ही लेते हुए अपने स्टिच मार्कर पे आ जाना है,
ठीक है। तो सिंगल स्टिचेस लेते जाएं और स्टिच मार्कर तक पहुंच जाएं। अगला फिर उसी तरह है कि आप हम नेक्स्ट लाइन में अब आ चुके हैं और नेक्स्ट लाइन में सिंगल स्टिच लेंगे और उसके बाद फिर हम उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है। तो अब आप फिर गौर करें कि फ्रंट लूप है, बैक लूप है, आपने सिर्फ फ्रंट लूप के दोनों कंसेक्टिव फ्रंट लूप्स को उठा के उसको रिड्यूस करना है। फ्रंट लूप लें, उससे अगले वाले का फिर फ्रंट लूप लें। ये देख लें, अब ये असल में टाइट हो गए हैं, ज़रा मुश्किल हो जाता है। फ्रंट लूप लें, ठीक है, और इसको सिंगल स्टिच ले लें। ठीक, अब सिंगल स्टिच और रिड्यूस, सिंगल स्टिच और रिड्यूस, इसी तरह करते हुए आपने स्टिच मार्कर तक पहुंच जाना है। अब आप देखें ये पतला सा रह गया है। अब हमें एक इसकी लंबी सी गर्दन चाहिए, तो उसके लिए हम सिर्फ अब सिंगल क्रोशे करते जाएंगे थ्रू आउट। हर स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे, हर स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे करते हुए आप इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे और टोटल 7 लाइंस इसके ऊपर एक्स्ट्रा सिंगल क्रोशे की लगाएंगे, जिसमें कोई अब मज़ीद रिड्यूस नहीं करना, ताकि हम एक प्यारी सी लंबी सी गर्दन जिराफ की बना सकें। और अब आप 7 लाइंस एक्स्ट्रा इसके ऊपर सिंगल क्रोशे की करते जाएं और अपने स्टिच मार्कर तक पहुंचते जाएं। चाहें तो स्टिच मार्कर रिमूव कर दें, आपको तरीका मालूम है कि कैसे हमने डिटेक्ट करना है। लेकिन हम मज़ीद ऊपर जाने से पहले इसको फिलिंग कर लेंगे, ताकि ये है कि हमारे लिए फिर बाद में फिलिंग करना मुश्किल ना हो जाए। तो आप इसको अच्छी सी फिलिंग कर लें, इतनी ज़्यादा भी ना करें कि स्टिच मार्क सारा जो स्टिचेज़ हैं वो खुल जाएँ और अंदर से फिलिंग नज़र आना शुरू हो जाए, और इतनी कम भी ना करें कि वो उसकी शेप अच्छी ना लगे। तो मुनासिब जब आपकी फिलिंग हो जाए तो उसके बाद फिर आप इसको जारी रखें और आप इसकी गर्दन को लंबा करते जाएं और टोटल 7 एक्स्ट्रा लाइंस इसकी बना लें। अब आप देखें कि हमने इसकी प्यारी सी लंबी सी गर्दन भी बना ली है और अब ये बॉडी इसकी मुकम्मल हो गई है। बॉडी को अगर दोबारा से काउंटिंग शुरू करें तो आपकी सबसे पहले थी 6 मैजिकल रिंग वाली, फिर डबल, फिर 1 in 1 इंक्रीज़, 1 in 2 इंक्रीज़, 1 in 3 इंक्रीज़, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमने उसको सेम लाइंस लगाई थी। और फिर आगे हमने रिडक्शन की थी और रिडक्शन करने के बाद हमने 7 जब हम पहुंच गए तो हमने 7 लाइंस एक्स्ट्रा लगाई हैं ताकि उसकी गर्दन बना सकें। ठीक है। तो आपने ये किस तरह की शेप बना लेनी है और फिर अब हम इसको आगे मज़ीद बाकी चीज़ें देखते हैं कि हमने और क्या क्या इसके लिए बनाना है। अब हम इसके बाजू बनाने लगे हैं, उसके लिए आपने मैजिक रिंग ही बनाना है और मैजिक रिंग के अंदर पहले की तरह आपने 6 सिंगल क्रोशे करने हैं विद इन द रिंग। आप कर लें 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 और 6 सिंगल क्रोशे कर लिया और फर्स्ट स्टिच लूप को खींच के टाइट कर लिया और फर्स्ट जो स्टिच है उसके अंदर आपने अब इसको थ्रू एंड थ्रू पास कर लिया और आपका एक बन गया, एक मैजिक रिंग बन गया। और अब आपने इसको डबल कर लेना है, तो 6 के ऊपर दो दफ़ा आपने हर स्टिच के अंदर, सेम स्टिच के अंदर 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह 6 के ऊपर अगर आप 2 दफ़ा करेंगे तो आप 12 में जो सिंगल स्टिचेस हैं वो लगा लेंगे। इस तरह आप इसको बनाते जाएं और आपका ये एक कंप्लीट हो जाएगा सर्कल। जब आप कंप्लीट कर लें, ये इसके 12 टोटल स्टिचेस बन जाएं, तो उसके बाद अब हमने इसको मज़ीद स्टिचेस नहीं करने हैं, कोई इंक्रीज़ नहीं करना। बाजू बना रहे हैं इसलिए इसको अब मज़ीद सिर्फ आपने सिंगल क्रोशे ही करते जाना है और एक थोड़ा सा लंबाई में एक बाजू की शेप दे देनी है। और आपने टोटल जो बनाने हैं वो 10 लाइंस बनानी है मैजिक रिंग को इंक्लूड करके। अगर आप उसको इंक्लूड ना करें, मैजिक रिंग और जो डबल हमने उसका किया था, तो आपने फिर 8 मज़ीद लेयर्स उसकी बनानी है। इस तरह बनाते हुए आप इस तरह की शेप बन जाएगी। अगर हम इसको गौर करें और हम काउंट करना चाहें तो आप ये देख लें कि इसकी टोटल 10 लाइन्स ही बनती हैं। काउंट कर लें कि ये मैजिक रिंग वाली लाइन है, ठीक है, ये मैजिक रिंग है। फिर मैजिक रिंग के बाद हमने डबल किया, 12 बन गए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल अगर हम काउंट करें तो 10 है और मैजिक रिंग और इंक्रीज़ वाली लाइन को ना इंक्लूड करें तो 8 मज़ीद सिंगल क्रोशे की जो लाइंस थी वो आपने लगाई हैं। इस तरह आपने 2 बाजू इसके बना लेने हैं, 2 आर्म्स बना लेनी है और इनको बाद में हम स्टिच कर देंगे। ठीक है। अब हमें इसकी 2 टांगें बनानी है। टांगें बाजुओं से थोड़ी सी चौड़ी बनाएंगे, इसलिए आपने इसके अंदर 8 जो स्टिचेस हैं वो लेने हैं मैजिक रिंग के अंदर। ठीक है। तो आपने मैजिक रिंग बना लिया, उसके बाद आपने 1 2 3
4 5 6 7 और 8 आपने सिंगल क्रोशे कर लिया है मैजिक रिंग के अंदर। लूप को खींच लें, टाइट कर लें और एक स्लिप स्टिच कर लें। और अब आप इसको 8 को डबल कर देंगे और 16 यानी कि नेक्स्ट लाइन के अंदर आप इसको हर स्टिच के अंदर दो दो दफ़ा सिंगल क्रोशे करते जाएंगे, तो ये अब 16 बन जाएंगे सिंगल क्रोशे और 16 हमारे स्टिचेस बन जाएंगे। ठीक है, तो हर स्टिच के अंदर दो दो दफ़ा सिंगल क्रोशे करते जाएं और 16 काउंट कर लीजिएगा। और दोनों टांगों को ध्यान से देख लिया करें, दोनों चीज़ें जब आप सेम सेम बना रहे हो, ताकि कोई एक भी स्टिच अगर ऊपर नीचे हो जाए तो शेप मुख्तलिफ लगना शुरू हो जाती है। तो काउंट कर लेना ज़्यादा आसान रहता है कि आपने 16 इसमें बनाया है, 16 ही उसमें बनाने हैं। हमने 8 मैजिक रिंग के अंदर बनाए, उसके बाद 16 बनाए और मज़ीद हमने इसको बढ़ाना नहीं है। इसके सिर्फ अब हमने लाइंस लगानी है सिंगल क्रोशे की ही, हर सर्कल के अंदर, हर यानी कि लाइन के अंदर 16 टाइम्स आपने सिंगल क्रोशे करना है। और ये देख लें कि अब हमने टांग बना ली है। इसमें टोटल अब हमने गिने तो ये मैजिक रिंग वाला था, ये डबल वाला था। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 उसके ऊपर, और अगर आप टोटल काउंट करें तो टोटल 8 आपको लाइंस चाहिए होंगी टांगों के लिए। ये 2 आपने बना लेनी है। अब हम इसके कान बनाने लगे हैं। कान बनाने के लिए भी आपने वही करना है कि मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशे करने हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद आपने कैसे इसको बनाना है। चूँकि हम थोड़ा सा सर्कुलर और पॉइंटेड सा बनाना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हम पहले 6 सिंगल क्रोशे करेंगे और उसके बाद भी अगली लाइन जो होती है उसमें डबल करने के बजाय 6 ही सिंगल क्रोशे करेंगे, ताकि एक पॉइंटेड सी लुक आए। ठीक है, तो ये अब आपके 6 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। लूप को टाइट कर लें और इसको एक अदद स्टिच निकाल लें इसका। आप चाहें तो स्लिप स्टिच कर लें, चाहें तो आप सिंगल क्रोशे इस तरह से ले लें, दोनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसको हम मार्कर के तौर पे इस्तेमाल इसी तरह ही करने लगे हैं, ट्विस्ट को ट्विस्ट करके। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने मज़ीद सिंगल क्रोशे ही करना है, ताकि पॉइंटेड सा एक हमारा जो जिराफ के कान है वो बन जाए। ठीक है, तो सिंगल क्रोशे हर स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे करते जाएं और आप अपने मार्कर तक पहुंच जाएं। मार्कर पे पहुंचने के बाद हमने इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना। मार्कर पे पहुंच चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि ये हम मार्कर पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि एक आपने सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, सिंगल क्रोशे करें, आम जैसे सिंगल क्रोशे करते हैं उसी तरह। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता होता है क्योंकि ये ना बड़ा टाइट हो जाता है इधर से करना, तो खैर सिंगल क्रोशे करें और उसके बाद आपने एक इंक्रीज़ करना है। ठीक है, यानी कि एक सिंगल क्रोशे किया और एक इंक्रीज़ करना है सेम स्टिच के अंदर, 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है। जब हम सेम स्टिच में 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करने लगे हैं, उससे नेक्स्ट में आपने सिंगल क्रोशे करना है और उससे नेक्स्ट में आपने 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है। हमने बस इतना ही इंक्रीज़ करना है। कानों को हमने चूँकि ये छोटा सा जिराफ बनाया है, इसलिए ज़्यादा इंक्रीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको करते हुए आप अपने स्टिच मार्कर तक पहुँच जाएँ। 1 सिंगल क्रोशे और 1 इंक्रीज़। अब हमने इसको मज़ीद इंक्रीज़ तो नहीं करना है, हर स्टिच में सिंगल क्रोशे करते जाना है और टोटल हमने 4 मज़ीद लाइंस इसकी बना लेनी है। ठीक है, तो सिंगल क्रोशे करें, सिंगल क्रोशे करें, सिंगल क्रोशे करें, इसी तरह करते रहें, थ्रू आउट सर्कल्स बनाते रहें और टोटल आप 4 मज़ीद एक्स्ट्रा लाइंस लगा लें और आप एंड पे पहुंच जाएं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बनता है। अब आप ये देख लें कि ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। पहले हमने 6 सिंगल क्रोशे किया था और उसके बाद भी 6 सिंगल क्रोशे किया था। मैजिक रिंग की लाइन है, ठीक है, उसके बाद 6 सिंगल क्रोशे की लाइन है, उसके बाद 1 इन 1 इंक्रीज़ है, फिर 1 2 3 4 एडिशनल लाइन्स हैं। तो आप टोटल काउंट करें कि 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल लाइन्स हैं। इस तरह के आपने 2 कान बना लेने हैं और ये हमारे जो जिराफ के ईयर्स हैं ये मुकम्मल तौर पे बन चुके हैं। ब्राउन ऊन ले लें और ब्राउन ऊन से अब हम जो जिराफ के ऊपर पैचेस होते हैं वो बनाने लगे हैं। उसके लिए आपको दोबारा से मैजिक रिंग बनाना पड़ेगा और उसके अंदर 6 सिंगल क्रोशे करने होंगे।
मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद जो फर्स्ट वाला स्टिच है उसके अंदर आपने क्रोशे को इंसर्ट करना है। और ये अब हमने फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट सर्कल कंप्लीट कर लिया। धागे को टाइट कर सकते हैं आप। उसके बाद अब आपको 2 सिंगल क्रोशे करने हैं हर स्टिच के अंदर। तो पहले वाले स्टिच में भी आप 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशे करेंगे सेम स्टिच के अंदर। इस तरह करते हुए आप सर्कल को इंक्रीज़ कर लेंगे और अब आपके 12 टोटल सिंगल क्रोशे बन जाएंगे। ये करने के बाद आपका ये पैच मुकम्मल है और इसी तरह के आपने टोटल 3 पैचेस बना लेने हैं। अब हम ब्राउन ऊन के साथ ही ये सींग बनाने वाले हैं, हॉर्न बनाने हैं हमने। और हॉर्न को बनाने के लिए आपको पहले की तरह 6 सिंगल क्रोशे करने हैं, मैजिक रिंग बनाना है और मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। ये आप कंप्लीट कर लें। मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद आपने नेक्स्ट लाइन के अंदर हर स्टिच में 2-2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करने हैं, सेम स्टिच में 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है। इससे आपका सर्कल इंक्रीज़ हो जाएगा और टोटल अब आपके 12 स्टिचेस बन जाएंगे। आपको जब भी डाउट हो कि आपने शायद 12 या 13 या 11 जितने भी स्टिचेस किए हैं, हो सकता है कोई एक्स्ट्रा कर दिया या कम कर दिया, तो आप इसको इस तरह से देख के काउंट भी कर सकते हैं। और आप अच्छी तरह से काउंट कर लें कि टोटल आपके 12 ही हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा लगाए हैं या कम तो आप एक कम कर सकते हैं, और अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो आप एक बढ़ा सकते हैं। इस तरह करने के बाद आपने काउंट कंफर्म करने के बाद हर लाइन हर स्टिच का आप सिंगल क्रोशे सिंगल क्रोशे सिंगल क्रोशे करते जाना है। अब हमने फ़र्दर इसको किसी भी स्टिच में 2-2 दफ़ा सिंगल क्रोशे नहीं करना, लेकिन हमने 4 लाइंस मज़ीद ऐड करनी है। अब अगर आप काउंट कर लें, ये मैंने बना लिया है, तो मैजिक रिंग वाली थी, उसके बाद डबल किया था, उसके बाद हमने 1 2 3 और 4 लाइंस हमने एक्स्ट्रा ऐड की हैं। आपकी टोटल 6 लाइंस बन जाएंगी इस तरह, ठीक है। तो इसके बाद हमने अब फर्दर इंक्रीज़ नहीं करना। और ये देखें, यहाँ से हमारा ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमारा एंड हुआ था, तो हम यहीं से ही अब रिड्यूस करना शुरू करेंगे। और रिड्यूस करते हुए हमने 2-2 सिंगल क्रोशे पकड़ने हैं फ्रंट लूप्स और इकट्ठा रिड्यूस करते जाना है। अब इसको मुतवातर हमने रिड्यूस ही करना है। फ्रंट लूप उठाएं और रिड्यूस कर दें। फिर नेक्स्ट स्टिच का फ्रंट लूप उठाएं, उससे अगले स्टिच का फ्रंट लूप उठाएं और इसको रिड्यूस कर दें। इस तरह हम वापस, जिस तरह शुरुआत में हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाए थे मैजिक रिंग के और फिर 12 कर दिए थे, तो 12 को रिड्यूस करके अब हम वापस 6 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नैरो इसकी स्टॉक बन जाएगी और फिर हम उसको मज़ीद लंबा करेंगे ताकि एक सीन का इम्प्रेशन आ सके। हम देख लें कि ये हमने रिड्यूस कर दिया है तकरीबन सारा। और ये भी ध्यान करना है कि इतना रिड्यूस करते हुए हम ये ना हो कि बिल्कुल सुराख को बंद कर दें और हमारे लिए फिलिंग करना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए हम पहले अब फिलिंग कर लेंगे और फिर अब हमें इसको रिड्यूस मैंने जितना करना था कर दिया है, ठीक है। और अब मैंने ये कैंची की मदद से फिलिंग कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी है, बस मुनासिब सी करनी है। फिलिंग करने के बाद अब हमने हर स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे ही लेना है, तो टोटल 6 टाइम्स आपका सिंगल क्रोशे हो जाएगा। हर स्टिच में सिंगल क्रोशे लेते जाएं और टोटल 4 लाइंस मज़ीद ऐड कर लें सिंगल क्रोशे की। नो इंक्रीज़ नो डिक्रीज़, सिर्फ सिंगल क्रोशे की 4 लाइंस मज़ीद ऐड कर देनी है आपने। 4 सर्कल्स में आपने मज़ीद इसको सिंगल क्रोशे करना है और ये सींग बन जाएंगे हमारे। और इसी तरह आपने 2 टोटल बना लेने हैं। अच्छा जी, अब देखिए हमारा फिर से काउंटिंग का काम शुरू हो गया। काउंटिंग करते रहें ताकि सिमेट्री सही तरह से आए। अब आपने वही सारा काउंट कर लिया कि आप ऊपर से शुरू हुए हैं, मैजिक रिंग पे आए हैं, डबल किया था, फिर 1 2 3 4 किया, फिर रिड्यूस किया, उसके बाद फिर हमने मज़ीद 4 मज़ीद लाइंस ऐड की, ठीक है। इस तरह करते हुए आपने 2 सींग बना लिए हैं और अब हम इसका मुँह बनाने लगे हैं। अच्छा, जिराफ का मुंह बनाने के लिए आपको वाइट ऊन की ज़रूरत है, वाइट या ऑफ वाइट दोनों चल जाएंगी। पहले की तरह ही आपने मैजिक रिंग बनाना है और मैजिक रिंग के अंदर आपने 1 2 3 4 5 और 6 सिंगल क्रोशे करना है और उसके बाद आपने उसको कंप्लीट कर लेना है मैजिक रिंग को। और अब हमने इसमें
हर सिंगल क्रोशे के अंदर 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है, हर स्टिच के अंदर 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है और टोटल 12 आपने स्टिचेस बना लेने हैं। ठीक है, तो अब हम इंक्रीज़ अभी कर रहे हैं। 6 का हमने अब 12 बना दिया और 12 कंप्लीट कर लें। जब आप 12 कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपने फिर मज़ीद इसको इंक्रीज़ नहीं करना एज सच, यानी कि सिंगल कोई भी किसी स्टिच में 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे नहीं करना, लेकिन हमने लाइंस मज़ीद ऐड करनी है और 2 लाइंस मज़ीद ऐड करनी है। अभी ये हमने सिर्फ 12 अपने मुकम्मल किए हैं। ठीक है, और अब अपनी लाइन के स्टार्ट पे आ गए हैं और अब हम राउंड्स में घूमते जाएंगे और 2 मज़ीद ऐड कर लेंगे। और आप अपनी जो फेस बनाया हुआ है उसके साथ रख के भी देख सकते हैं, जितना साइज़ मुनासिब लगे बस उतना ही बनाएं। अच्छा, अब हम आंखें बनाने लगे हैं। आंखें आप एम्ब्रॉयडर भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरह भी बना सकते हैं। वही बात है, इसके मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया आपने करने हैं। ये बारीक 2 प्लाई वाली ऊन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे आंखें बनाने के लिए स्पेशली बहुत पसंद है, क्योंकि इससे ज़्यादा मोटी आंखें नहीं लगती और बहुत मुनासिब साइज़ की बनती हैं। पर अगर आपके पास मोटी वाली ऊन है, यानी कि जो नॉर्मल 4 प्लाई वाली हम बाली बेंटली वाली यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो मौजूद है तो आप उससे भी बना सकते हैं। लेकिन फिर आप 6 सिंगल क्रोशे इसके अंदर मैजिक रिंग के अंदर करने की बजाय आप 4 सिंगल क्रोशे कीजिएगा, ताकि बहुत मोटी आँख ना लगे, क्योंकि हमारी जो जिराफ है उसका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो बहुत बड़ी आँखें हमने एक्स्ट्रा नहीं बनानी। इसी तरह आपने 2 आइज़ टोटल बना लेनी है और उसके धागे को लंबा काट लेना, ताकि इसी से हम स्टिचिंग कर लें। अब हम आखिरी चीज़ पे आ गए हैं और आखिरी चीज़ है जिराफ की दुम बनाना। जिराफ की दुम बनाने के लिए हमने पहले वाली ब्राउन वाली ऊन ही इस्तेमाल की है। ये आप गौर करेंगे तो ये ब्राउन वाली ऊन भी मेरे पास 2 प्लाई वाली मौजूद थी। ये बारीक ऊन है, मोटी ऊन मौजूद नहीं थी, तो इसलिए मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ। इसमें अब मैं 8 मैजिक रिंग बनाने के बाद 8 सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। अगर आप थोड़ी मोटी ऊन, मतलब जो नॉर्मल हम 4 प्लाई वाली यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह की हमने येलो या वाइट की थी, तो फिर आप 6 सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं मैजिक रिंग के अंदर ही। ठीक है, तो मैजिक रिंग के अंदर इस तरह हमने फिर स्लिप स्टिच कर लिया और इसके बाद आपने इसको, अभी हमने फ़िलहाल क्या किया है कि 8 सिंगल क्रोशे किए हैं मैजिक रिंग के अंदर, और अब हम हर स्टिच के अंदर 2-2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करेंगे। 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करेंगे, 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह करते करते हम टोटल 12 बना लेंगे और थोड़ा मोटा कर लेंगे। 12 बनाने के बाद आपने इसकी 3 लाइंस बनानी है, यानी कि अगर आप मैजिक रिंग वाली को भी इंक्लूड करें, मैजिक रिंग, उसके बाद जो डबल किया और उसके बाद एक मज़ीद और आपने लाइन ऐड करनी है ब्राउन की। टोटल आपने 3 लाइंस ऐड करनी है और इसके बाद हम कलर चेंज करके इसके ऊपर येलो कलर ऐड करेंगे और दुम को 2 रंगों से हम बनाएंगे। ठीक है, तो आपने ब्राउन की कर ली है और इसके बाद अब आपने येलो ऐड करना है। अच्छा, अब हमने कलर चेंज करना है। आपने एक लूप के ऊपर ब्राउन ही रखा हुआ है और नेक्स्ट जो लूप हमने धागा किया था वो हम ब्राउन का नहीं येलो का खींच रहे हैं। ठीक है, और फिर इन दोनों को आपस में पीछे गिरा लगा लें, ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत रहे और पीछे से स्लिप ना हो जाए। ठीक है, और फिर आप ब्राउन वाले को और ये जो येलो वाला छोटा धागा है इसको काट देंगे और हम जो येलो है अब मज़ीद उसी से ही सारा क्रोशिया करेंगे। इधर जब ट्रांजिशन हो रहा है तो हल्का सा पता ज़रूर लगेगा इससे, लेकिन ये भी फ़ायदा होगा कि आपको अपनी लाइन के एंड होने का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा ये किस्म का ये स्टिच मार्कर ही बन जाएगा। अब आपने सिंगल क्रोशे ही करते जाना है, सिंगल क्रोशे करते जाना है, सिंगल क्रोशे करते जाना है, और ये करते करते मज़ीद 3 लाइंस और ऐड कर देनी है और इतनी लंबी दुम काफ़ी होगी जिराफ की।
अच्छा, उसके बाद हमने थोड़ा सा दुख का और इम्प्रेशन देना है, तो लिए आप छोटे छोटे धागे काट लें। और ये बहुत छोटे भी नहीं हैं, ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर के धागे होंगे। और इनको आप वही ब्राउन ऊन से ही काट के सारे इक्वल साइज़ में काटिएगा। और उसके बाद मैं आपको स्टिच करना सिखाती हूँ कि ये कैसे आपने उसके ऊपर अटैच करने हैं। जो सुई है उसको आपने एक तो इक्वल साइडों से गुजारना है, ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे, हम साइड से निकाल लेंगे, बिल्कुल सेंटर से नहीं निकालेंगे क्योंकि उसकी फिर नॉट इतनी मोटी नहीं है। और दूसरा आपने ये करना है कि हर धागे के सेंटर से आप अंदर से उसके ना निकाल लें इसको, ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर एंकर हो जाए, ठीक है। तो आप मैं अंदर अंदर डाल रही हूँ और सारे मैंने इसके ऊपर एक किस्म के पिरो लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अब मैं इसको अटैच करूँगी। और आप देखें कि ये हम फिर अंदर से जाने की बजाय ऊपर से जाते हुए अंदर से बाहर निकलेंगे, ठीक है। इस तरह इसकी ग्रिप ज़रा ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और आप इसको मज़बूती से आगे पीछे करके जो है स्टिचेस ले लें। और दूसरा ये है कि जो धागा है उसकी नॉट भी ऊपर से ही बना के फिर धागे को भी इसी लेंथ में काट लें। जिराफ के बॉडी पार्ट्स रेडी हो गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसकी असेंबली सिखाऊंगी।